मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, 5th जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है वो दे रखा है m का मान ज्ञात कीजिए, और जिसके लिए m की पावर 5 की पावर m भाग में 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। क्वेश्चन है 5 की पावर m भाग में 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मूले नोट करवाए थे बच्चों, 5-6 फॉर्मूले थे। तो उसमें से एक फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। a की पावर m भाग में 1 की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5m माइनस और माइनस का 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो यह जाएगा 5 की पावर m प्लस में 3 इक्वल टू 5 की पावर 5। ये आ गया बच्चों। फिर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में तुलना करने पर जो ये पावर है बच्चों, ये m प्लस 3 और ये 5, ये दोनों पावरों की हम लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करेंगे कैसे करेंगे, m प्लस में 3 इक्वल टू 5। ये हमने लिख लिया ऐसे। देखो अब ये जो प्लस का 3 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये आ जाएगा बच्चों m इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू, और ये जो 2 आया यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, वो है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 1/3 की पावर है -1, माइनस में 1/4 की पावर है -1। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। तो सोल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, 1 की पावर -m इक्वल टू 1 में 1 की पावर m। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये पलटेगा और इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी कि 3/1 की पावर -1। इसी तरह 1/4 की पावर -1 का हो जाएगा 4/1 की पावर प्लस की पावर हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी बच्चों। ये पावर प्लस की हो गई। अब क्या आ गया, हम इसको 3/1 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और पावर 1 है, लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, चल लगा देते हैं। 3 की पावर 1 माइनस में 4 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3, और माइनस में 4 की पावर 1 यानी कि 4, और ये आ गया -1। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। उसके बाद बढ़ते हैं प्यारे बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो है 5/8 की पावर -7 गुणा में 8/5 की पावर -4। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a/b की पावर m इक्वल टू a/m/b/m। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों तो ये आ गया हमारे पास 5 की पावर भी -7 और 8 की पावर भी -7 गुणा में 8 की पावर -4 और 5 की पावर -4। ये आ गया बच्चों। अब देखो, अब हम अगला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सोचो बच्चों। तो वो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम a की पावर m भाग में a की पावर n इक्वल टू a/m-n। और ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद ये आएगा हमारे पास बच्चों, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 5 - 7 8 - 7 इंटू में 8 - 4 और 5 - 4। ये है बच्चों हमारे पास। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, देखो बच्चों, ये है 5 - 7 और ये है 5 - 4, यानी कि ये ऐसे। अब इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 5 है, 5 लिख दिया, 5 - 7 पावर है इसकी, -7 पावर लिख ली। अब इसको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि माइनस है, फॉर्मूला देखो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का निशान लगा दिया। और ये है -4, यानी कि हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे में a की पावर n इक्वल टू a/m-n। अब आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। देखो ये हो गया। तो यही 5 की पावर -7 और 5 की -4 पावर, यही हम इस ऐसे लिख रहे हैं। देखो ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद गुणा में 8 की पावर -4 और ये माइनस, ये वाला फॉर्मूले में जो दे रखा है माइनस, और ये -7। इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस बच्चों प्लस का हो जाएगा। ये माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये हो गया 5 - 7 प्लस में 4 गुणा में 8 की पावर -4 प्लस में 7। ये आ गया।
इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5 की पावर यहाँ से आ गया माइनस का 3 गुना में यहाँ से आ जाएगा 8 की पावर 3। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो 5 माइनस का 3 है, ये जो 5 माइनस 3 है, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा हमारा क्या, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन में a की पावर m। ये पूरी एक्सरसाइज प्यारे बच्चों फॉर्मूला बेस्ड है, तो उन 5-6 जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे आपसे वो रिपीट करते रहो, याद करो उनको बार बार। चलो बच्चे, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो इस यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन में 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 8 की पावर 3, यानी कि ये आ गया हमारे पास 8 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। 8 की पावर 3 को सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 512 और 5 की पावर 3 को सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 125 और ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। इजी क्वेश्चन थे बच्चों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो है वो दे रखा है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सरल कीजिए। क्या सरल करना है भाई बच्चों, 25 गुणा में t की पावर माइनस का 4 बटे में 5 की पावर माइनस 3 गुणा में 10 गुणा में t की पावर माइनस का 8 और दे रखा है t जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि t जो है वो 0 नहीं है। ये है बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। कैसे सोल्व करेंगे, जो ये हमारे पास 25 है ये और ये 10 है, इसको थोड़ा सा हम सेपरेट करके लिखेंगे। थोड़ा सा कैसे करेंगे, जो ये 25 है इसको तो हम लिख सकते हैं बच्चों 5 की पावर 2, ये लिख दिया हमने। इसको लिख लेंगे 5 की पावर 2 गुणा में t की पावर माइनस 4 और 5 की पावर माइनस 3 इसको सेम लिखेंगे गुणा में ये जो 10 है इसको हम लिख देंगे 5 गुणा में 2 ऐसे और गुणा में t की पावर माइनस 8। ये अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों, a की पावर m भाग में a की पावर n इक्वल टू a m माइनस n। ये फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। अब आ गया हमारे पास, देखो ये फॉर्मूला यूज किया हमने, तो कैसे करेंगे, 5 की पावर कितने 2 लिख लिया, माइनस करना है, माइनस में ये माइनस का 3 और बच्चों एक पावर ये भी है 5 की, यहाँ पर भी एक पावर है 5 की, यहाँ पर भी एक पावर है, तो इसको भी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ये आ गया। अब इसको करेंगे सोल्व, नहीं t वाले को और सोल्व कर लेते हैं साथ साथ बच्चों, तो ये आ जाएगा गुणा में t की पावर माइनस का 4 माइनस में माइनस का 8। देखो ये वाला ये लिख लिया। चलो अब नीचे क्या बच गया, नीचे सिर्फ बचा प्यारे बच्चों 2, तो ये हमने नीचे 2 लिख लिया। ठीक है, अब ये माइनस माइनस था, ये हो गया हमारे पास प्लस का हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 5 की पावर 2 प्लस में 3 माइनस का 1 गुणा में t की पावर माइनस 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 8 अपॉन में 2 और ये आ गया हमारे पास, यहाँ से आ गया 5 की पावर 4 गुणा में t की पावर 4 अपॉन में 2 और इस 5 की पावर 4 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 625 और बटे में 2 t की पावर 4। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बच्चों। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। बी पार्ट दे रखा है हमारे पास 3 की पावर माइनस 5 गुणा में 10 की पावर माइनस 5 गुणा में 125 और बटे में 5 की पावर माइनस 7 गुणा में 6 की पावर माइनस 5। ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको भी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने सेपरेट करके लिखा था ना, ऐसे ही हम इसको भी थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो ये जो 10 है इस 10 को और ये जो 6 है थोड़ा सा इसको, बस इन दोनों को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 3 की पावर माइनस 5 गुणा में इस 10 को हम लिख देंगे 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5 10 ही होता है, तो ये लिख दिया हमने 2 गुणा में 5 की पावर है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख दिया। और ये जो 125 है इसको भी लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 बटे में 5 की पावर माइनस 7, इसको ऐसे कैसे रख दिया, गुणा में 6 जो है इसको लिख देंगे हम 2 गुणा में 3 और की पावर कितनी है माइनस का 5, ऐसे लिख लिया बच्चों। ये लिख लिया हमने। अब करेंगे लगाएंगे एक फॉर्मूला यहाँ पर और यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए बी की पावर m इक्वल टू ए एम बी एम, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर माइनस का 5 गुणा में 2 की पावर माइनस 5 गुणा में 5 की पावर माइनस 5 गुणा में 5 की पावर 3 और अपॉन में 5 की पावर माइनस 7 गुणा में 2 की पावर माइनस 5 गुणा में 3 की पावर माइनस 5। ये हो गया, इसको थोड़ा सा खोल लिया बच्चों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। एक सेकेंड बच्चों, पेज पलट लेती हूँ, पेज पलट लिया। देखो अब क्या करना है हमने, मैं थोड़ा सा लिख लेती हूँ पीछे। वहाँ
3 की पावर 5 -5 गुणा में 2 की पावर -5 गुणा में 5 की पावर -5 गुणा में 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर -7 गुणा में 2 की पावर -5 गुणा में 3 की पावर -5। यहाँ तक पहुँच गए थे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a की पावर m गुणा में a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस में n। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। तो देखो पहले इनको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो करेंगे 3 की पावर -5 गुणा में 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 गुणा में 5 की पावर -5 प्लस में 3। ये फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये प्लस करना था, पावर को ऐड करना था, पावर हमने ऐड कर दी, गुणा में था और पावर हमने ऐड कर दी। उसके बाद बटे में 5 की पावर -7 गुणा में 2 की पावर -5 और 3 की पावर -5, इसको ऐसी चीज़ लिख दिया बच्चों। उसके बाद देखो 3 की पावर -5 गुणा में 2 की पावर -5 गुणा में यहाँ से आ गया हमारे पास, क्या आ गया 5 की पावर -2 और अपॉन में 5 की पावर -7 गुणा में 2 की पावर -5 गुणा में 3 की पावर -5। इसको एज इट इज लिख दिया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बच्चों, ये देखो ये वाला इसको और इसको और इसको, इस पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या था हमारा, भाग वाला एक ही फॉर्मूला है, वो है 1 की पावर m भाग में 1 की पावर n इक्वल टू a m माइनस। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर -5 और माइनस में -5 आ गया। उसके बाद बच्चों 2 की पावर -5 और माइनस में -5 गुणा में 5 की पावर दे रखी है -2 और माइनस में -6। ये माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर -5 प्लस का 5 गुणा में 2 की पावर -5 और प्लस का 5 गुणा में 5 की पावर -2 प्लस का 7। ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ से हो गया 3 की पावर 0 गुणा में यहाँ से हो गया 2 की पावर 0 और यहाँ से हो गया 5 की पावर 5। अब बच्चों एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था हमने कि 1 की पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 0 ये भी 1 हो गया और गुणा में 5 की पावर 5। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 3125 और ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।